बाबा ने ऑनलाइन क्लास कराते कराते आपका मुंह भी बंद कर दिया। पहले तो रेस्पॉन्स भी आवाज में आकर के देते थे, अभी रेस्पॉन्स भी हमें कैसे देना पड़ता है, ऐसे हाथ हिला करके ही। अभी सब कुछ परिवर्तन हो रहा है ना। तो आज अगस्त मास का भी लास्ट दिन है। आप सोच सकते हो कि ऐसे करते करते देखो कितना समय बीत गया। और हम सब अपने लोग की घर में बैठे हैं। सबको इंतजार भी है कि कब बाबा का घर खुलेगा और कब हम जाएंगे। सबको इंतजार है। सबको लगता है शायद सितंबर में तो अभी परमिशन मिल ही जाएगी, लेकिन अभी तक हमें कोई परमिशन नहीं मिली है। अभी तक हमारे पास तो कोई डायरेक्शन नहीं आया है। इससे बहुत सारे भाई बहने भी पूछते रहते, फोन करते हैं तो कि कब सेंटर खुलेगा, अभी सितंबर में तो खुल जाएगा ना। सबको इंतजार तो जरूर है, हमें भी इंतजार है कि आप सब कब आएंगे और कब सन्मुख मिलना होगा। लेकिन अभी तक मधुबन से भी और बॉम्बे में भी ये डायरेक्शन नहीं आया है, तब तक हम भी आपको नहीं बता सकते हैं। जैसे पता चलेगा तो आपको भी बता ही देंगे। लेकिन आज हम विशेष अनुभव सुनेंगे। ऐसे तो बहुत सारे भाई बहनों के अनुभव भी है। आप सबको भी बताया गया था कि जो भी अनुभव सुनाना चाहे वो जरूर हमें बताएंगे कि आप क्योंकि बहुत सारे भाई बहने ऐसे हैं ज्ञान में कैसे आए, कौन सी बात उनको अच्छी लगी, कैसे ज्ञान मार्ग में वो हिम्मत रख करके चले, कैसे उनके सामने भी विघ्न आए, कैसे परिवार मित्र संबंधियों का भी विरोध हुआ, फिर भी आप ज्ञान में डट कर चलते रहे। तो ऐसे सबके बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। लेकिन आप सब सामने से नहीं बोल रहे, इसलिए मुझे ही अभी बोलना पड़ रहा है। आज भी हमने फोन करके ही बताया, लेकिन बहुत शॉर्ट नोटिस में आज हमारे प्रफुल्ल भाई सुनाएंगे अपना अनुभव। ऐसे शॉर्ट नोटिस में तो बहुत सारे भाई बहने मना ही करेंगे। आज हमने तो सुबह में ही उनको फोन किया था, तो शायद 10 बजे के बाद ही प्रफुल्ल भाई से बात हुई। और उन्होंने तो तुरंत ही हाँ कर दिया कि हाँ जरूर सुनाएंगे। तो ऐसे आप सब भी तैयार रहना, अचानक आपको भी फोन कर देंगे कि आज आपको सुनाना है, तो आप भी अपनी तैयारी जरूर रखना। क्योंकि ये मौका है जो आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हो। और सब भाई बहने भी सुन सकते हैं। और अभी तो जो हम सुनाएंगे वो रिकॉर्ड भी होता है, इसलिए आपका रिकॉर्ड भी हो जाएगा। आप अपने परिवार वालों को भी सुना पाएंगे। आपको भी कभी सुनने का मन करे तो आप भी सुन पाएंगे हमारी चैनल पर। इसलिए ये रिकॉर्ड भी होता है, तो सबको लाभ मिल सकता है। तो अभी हम प्रफुल्ल भाई का अनुभव सुनेंगे, कैसे ज्ञान में आए, कब आए, कैसे बाबा के बनकर रहे। तो बहुत सारी बातें उनके पास तो है, शायद उनको समय भी कम पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी वो कोशिश करेंगे पूरा करने की। प्रफुल्ल भाई 9-10 तक सुना सकते हो। ओम शांति। ओम शांति। बहन ओम आवाज आ रही शांति। है? हाँ जी हाँ, ओम शांति। हाँ आवाज एकदम क्लियर है ना? हाँ हाँ जी हाँ। हाँ जी। आप सबको सुनाई दे रहा है भाई बहनों को? अगर आपको किसी को भी ऐसा लगे ना कि आवाज कम आ रही है, नहीं सुनाई दे रही है, तो आप जरूर अनम्यूट करके बता सकते, क्योंकि हमको सुनाई दे रहा है तो हमको लगेगा सबको सुनाई देता है, तो ऐसा ना हो। आप जरूर बता सकते हैं। ओम शांति। सबसे पहले आज बहन ने निमंत्रण दिया अनुभव सुनाने के लिए मुझे।
उसके लिए आदरणीय माननीय कोकिला बहन का मैं बहुत आभारी रहूंगा, जैसे हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। उसके अलावा सेंटर पर नीता बहन, प्रिया बहन, सूर्योदय पे शक्ति बहन और किरण बहन, उन सबको भी ओम शांति पर्सनली। उसके अलावा आज जो सुन रहे हमारे भाई बहन देवसर सेंटर के, उन सभी को व्यक्तिगत रूप से ओम शांति। सबसे पहले कोरोना का समय है, उसके लिए हम अंत में बात करेंगे कि कोरोना में क्या अनुभव हुए, लेकिन जैसे बहन ने कहा कि ज्ञान में किस तरह से आए, उससे हम शुरुआत करेंगे। 1997 की बात है। कॉलेज के बाद ही हीरे के व्यवसाय में मैं था, सीखने बैठ गया था, और उसी सिलसिले में मनुभाई ज्वेलर्स से मेरी कंपनी के थ्रू उनका संपर्क रहता था। वहां मुझे जाना पड़ता था इंटरकोस्ट में, मनुभाई ज्वेलर्स में, लक्ष्मण भाई सागर के पास उनकी दुकान में, और वहां हमारी कंपनी का ज्वेलरी जो बना हुआ था उसका हम व्यापार करते थे, जिसका मैं मतलब कारोबार पूरा संभालता था। उस वक्त जनवरी 97 में सतीश भाई, प्रफुल्ल भाई, अश्विन भाई तीनों पार्टनर थे। तो प्रफुल्ल भाई ने मुझे कहा कि आप अगर निश्चिंत जीवन जीना चाहते हो, धंधा हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, नुकसान हुआ तो भी ठीक, फायदा हुआ तो भी ठीक, कुछ मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, अगर ऐसा जीवन जीना चाहते हो तो मेरी बात आपको एक माननी पड़ेगी। मेरा बेटा ऐसा जीना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे कार्ड दे दिया, बोरीवली वेस्ट का राजयोग सेंटर का, अपना राजमहल के पास जो सेंटर है उसका कार्ड मुझे दिया, और मुझे कहा कि इस कार्ड पे आपको सोमवार को सुबह 6 बजे 7 बजे पहुंचना है। मैंने एक भी सवाल नहीं किया, उन्होंने खाली इतना था बस यहाँ आप पहुंच जाइए सोमवार को 7 बजे। मैंने कार्ड ले लिया, बोला ठीक है मैं पहुंच जाऊंगा। दहीसर में रहता था, विजय विक्रम में, आनंद नगर के पास। सवेरे 5:30 बजे उठ करके नहा धो के तैयार होकर के 5:30 को बस पकड़ता था सावे नगर के पास से, हवेली के पास से, और वहां पहुंच जाता था 7 बजे। थोड़ा जल्दी पहुंचता था, और इस प्रकार से 7 दिन का कोर्स वहां हुआ। और मुझे कोर्स कराने वाले थे खुद मनुभाई ज्वेलर्स के मालिक अश्विन भाई सागर। 7 दिन का कोर्स होने के बाद एडवांस कोर्स भी हुआ 7 दिन का, 15 दिन वहां हो गए। फिर लगा कि अभी तो यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जो भी सारी बातें वहां 15 दिन में सुनी और महसूस किया, वो सब सच लगता था कि यही सच है, इसके अलावा बाकी दुनिया में सब झूठ है। और वो सारी बातें दिल में उतर गई, धारणाओं की बातें भी मन में बस गई। अब घर में सवाल था, जब शुरू में गया तो कितने बजे उठ के जल्दी कहाँ जाते हैं, तो मैंने कहा कि ये महत्व का काम है, जब पूरा होगा तब बताऊंगा, अभी मुझे कोई सवाल मत कीजिए। लौकिक घर में माता पिता थे, युगल थी, और एक बेटा था कुणाल। जब 7 दिन होने वाले थे, उसके पहले पहले युगल से चौथे या 5वें दिन बात हुई कि ऐसी ऐसी बात है, और अभी 2 दिन बाकी है, और मैं चाहता हूं कि तुम भी ये बातें सुनो, तो तुम्हें भी इसका लाभ होगा, बहुत अच्छा है। उसने तुरंत हाँ कही। युगल मेरे बाजू में है, निर्मला, तुरंत हाँ कह दी। ब्रह्मचर्य की बात भी उसी दिन बता दी कि इस तरह से वहां का कुछ नियम है। फिर जब कांदा लहसुन की बात आई, वो घर में बताया कि ये भी एक बात है कि जो नहीं खाना चाहिए, ऐसा बताया गया है, तो क्या करें। ये बात हो गई, कोर्स पूरा हो गया। बाद में घर में बताया तो मेरी मम्मी थी, उन्होंने कहा कि मेरे लिए अलग बना लेंगे और बाद में हमारा बना लेंगे। ठीक है। फिर 2 दिन ऐसा चला। तीसरे दिन मम्मी ने ही कहा और युगल ने कहा कि अगर कांदा लहसुन की बात है तो उसके बिना ही बना के देखते हैं, अगर ठीक है तो फिर हम सभी वही खाएंगे। और बाबा का ऐसा टीचिंग था कि एक बार बना, उसके बाद कांदा लहसुन घर में कभी नहीं आया। और ये धारणा भी पक्की, दोनों धारणाएं जो बताई थी वो घर में बताने लायक थी, वो पहले बता दी, और बात वहां से शुरू हो गई 97। फिर अप्रैल में युगल ने कोर्स किया, उसको भेजा मैंने, उसने कोर्स किया।
और उसी महीने में मेरी लौकिक माताजी मणिबेन नाम था उनका, जो आज नहीं है, 2008 में उन्होंने शरीर छोड़ा। उन्होंने भी कोर्स किया और परिवार में पिताजी को पैरालिसिस का अटैक था, इसलिए वो जा नहीं सकते थे कहीं बाहर, तो उनको हम घर में एक नाम सुनाया करते थे। और जो बेटा था कुणाल, उसने 9वीं स्टैंडर्ड में था तभी उसने बोरीवली में ही मे वेकेशन में जो बच्चों के लिए कोर्स होता है उसमें कोर्स किया। और मुझे आज जान के और बताने में बहुत आनंद होता है कि उनको कोर्स कराया था हमारे, किसने बता सकते हो, हमारे कोकिला बहन ने। कोकिला बहन ने जो बच्चों को कोर्स कराया था उसमें लौकिक बेटा कुणाल भी शामिल था। उसकी नोट आज भी है घर में, जो कोर्स की, कभी भी हम देख के उसको पढ़ते भी हैं और याद भी करते हैं। तो इस प्रकार से बाबा की जो श्रीमत थी कि पहले खुद ज्ञान में चलो और बाद में अपने परिवार को ज्ञान में लाओ, तो ये श्रीमत का पालन अपने आप ऑटोमेटिकली हो गया और ये समझ लीजिए सारा परिवार ज्ञान में चल गया। तो किसी बात की दुविधा नहीं थी। मुझे आज तक लौकिक परिवार में जितने भी मित्र संबंधी सगे वाले हैं उनकी तरफ से आज तक किसी ने मेरी बातों के लिए कभी न विरोध जताया, न कभी असहमति की और न कभी फोर्स किया किसी चीज की। इसके लिए मैं बाबा का बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये हो गई ज्ञान में आने की बात। अब शुरू में मुरली क्लास जो था वो बोरीवली वेस्ट में जो सुख सागर हॉस्पिटल उसके आगे एक लॉन्ड्री थी, उसके ऊपर एक क्लास चलता था, जहाँ हम सवेरे 7 का क्लास करते थे और वहां से तुरंत घर से तैयार होकर जाते थे और सीधा ऑफिस के लिए निकल जाते थे। ऑपेरा हाउस में मेरा ऑफिस था, पंचरत्न बिल्डिंग। और वहाँ क्लास कराने के लिए बोरीवली से संगीता बहन आते थे और दूसरे विभा बहन आते थे। ये 2 बहनें वहां आती थी और वहां मेरी मुलाकात हमारे सेंटर पे नियमित आने वाले प्रभु भाई से हुई और पड़ियार भाई से हुई। और उनसे भी मुझे बहुत अच्छा, मतलब मेरे प्रगति में उनका भी योगदान रहा क्योंकि सीनियर भाई थे। उसके बाद बाबा का नया सेंटर दूसरा पितृ सदन में बना, थोड़े से आगे जाके राइट में, वहां उसका उद्घाटन करने रतन मोहिनी दादी आई थी, वो आदमी मुझे याद है। बोरीवली अपने बेहतर सेंटर में कभी था नहीं, तो वहां क्लास हुआ, पहले माले पर क्लास था। और उसके बाद लौकिक में युगल की बहन निर्मला नाम है उसका, उसको कोर्स करना था, बोरीवली में ही करना था, वहां कराया और वो कहते हम क्लास बोरीवली ही करेंगे। तो मैं पितृ सदन छोड़ के, पितृ छाया था नाम उसका, उनके साथ मैं 1.5 साल बोरीवली सेंटर पे ही सवेरे का 6 का क्लास करता था। और मैं आपको बताऊं कि 6 से 7 का क्लास होता था, उसमें 6 से 6:30 तक मैं सोता था। आधा घंटा क्लास क्या होता था, मेरी आंखें बंदी रहती थी, इतनी गहरी नींद आती थी। धीरे 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 जब उठता था 7 बजे, गीत बजता था काफी कंट्रोल का, तो मुझे लगा कि आधा घंटा में कहाँ था। उसके बाद प्रैक्टिस होते 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 फिर पूरा क्लास होने लगा। और पहली बार मधुबनी में बोरीवली सेंटर से ही गया। पहले 2 साल में बहुत अच्छी सुनाने लायक बात है कि ऐसे यहाँ भी मुझे लोग जानते हैं, थोड़ा हंसी मजाक करने का स्वभाव है, ज्यादा बोल भी लेता हूँ, सबको खुश भी करता हूँ, हंसाता भी हूँ। तो बात ये हुई कि इस ट्रेन में जा रहे थे, संगीता में ग्रुप में थे और बाबा को मिलने पहली बार, तो बातें अच्छी अच्छी हो रही थी, हंसी मजाक भी थोड़ी हो रही थी, ज्ञान की बातें हो रही थी। बहन ने कहा आप बोलते तो बहुत अच्छा हो, लेकिन 10 महीना बराबर क्लास करने के बाद लास्ट के 2 महीना कहाँ चले जाते। ये होता था कि लास्ट 2 महीना माया आती थी और 1.5-2 महीना क्लास होता ही नहीं था पहले साल में। यही दूसरे साल में भी हुआ। तो संगीता दिन ने कहा कि आपको अभी एक भी छोटी क्लास नहीं करना है। और उसी ट्रेन में मैंने बहन से वादा किया कि मैं आज के बाद आपको किसी भी प्रकार की फरियाद नहीं रहेगी। और उस दिन की बात और आज की बात, जहां तक हो सका है मैंने पूरा प्रयास किया है कि मुरली क्लास सेंटर पे जाकर के बिना वजह बिना कारण के कभी मिस न हो। और वही सिलसिला आज तक चला आ रहा है कि 24वां साल है ज्ञान में आने के बाद। लेकिन आज कोरोना ने सेंटर पे जाना बंद करवा दिया, बाकी ऐसे किसी ने रोका नहीं, न बरसात ने, न ठंडी ने, न तूफान ने। ये एक बाबा की बहुत बड़ी कृपा या आशीर्वाद कहो या उनकी मदद कहो। तो ये हो गया परिवार के साथ चलना ज्ञान में और नियमित चलना। और मेरी बड़ी बहन जो भक्ति मार्ग में बहुत डूबी हुई थी और हमारी कभी कभी उस बात के ऊपर बहस भी हो जाती थी, अच्छा भी नहीं लगता था, उनका ऐसर घर में रहना आने हुआ और युगल उसको लेकर के देर से सेंटर पे गई के पास क्लास कराने।
और 4 दिन यहाँ और वसई थी तभी, और 3 दिन वसई में करके आज उसको भी 20 साल ज्ञान में हो गए। और उसके जरिए इतनी आत्माएं ज्ञान में आई की बात मत पूछो। उसके सारे ससुराल की माताएं जो नजदीकी है सब, उसकी स्कूल की कई फ्रेंड, और उसके अलावा उसके थ्रू थ्रू ऐसे चैनल बनी कि सब चलते ही गए। मेरे फूई फूफा जो आज है मलाड सेंटर पे, वो भी मुझे देख करके उन्होंने सामने से कहा कि अगर 40 साल की उम्र है, तुम आध्यात्मिक ज्ञान लेने जाते हो, तो हम तो तुमसे बहुत बड़े हैं, तो हमको जरूर जाना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि तू कोई भी गलत रास्ते पे कभी जाएगा नहीं। और उन्होंने ये सोच करके फिर ज्ञान में आना शुरू किया, तो उसके जरिए और कई आत्माएं आई। तो इस प्रकार से बाबा की और श्रीमत का भी एक पालन हुआ कि आपके जरिए आत्माओं को बाबा का बनाते जाओ, आप जैसा बनाते जाओ। इसके बाद बोरीवली से 3 बार मधुबन गया, और 97 से 2015 तक लगातार बाप दादा से मिलना हर साल बिना ब्रेक के मैं जाता रहा। जब संख्या कम होने लगी, कम मिलने लगी, उसके बाद थोड़ा सा बदलाव आया, आप सभी जानते हैं। लेकिन जब भी मौका मिलता है कोकिला मैन हमें जरूर बोलते हैं कि अगर आपको चांस है तो इस ग्रुप में पूरी जगह है, आप जा सकते हैं। इसलिए 1-2 बार बाद में जाना हुआ। कोकिला मैन को थैंक यू। अब सेवा की बात करते हैं कि दहीसर सेंटर, मेरी नोट जो मैं लिखता हूँ उसके अंदर डेट जो है वो अक्टूबर 29, 1999, जब से मैंने सेंटर पे मुरली लिखना शुरू किया नोट में। उसके पहले से सेंटर शायद खुल चुका था, लेकिन जो मेरा वहां जाना रेगुलर हुआ अक्टूबर 29, 1999। और इसीलिए हम दशहरा आज भी हमारी वर्षगांठ जो सेंटर की दशहरा पे मनाते हैं। मैं पहले पहले जो क्लास में दहीसर में जाने लगा, तब से आज तक दहीसर सेंटर पे ही जाता हूँ क्लास में। और वहाँ आप जानते हैं करीबन 20 साल हो गए, 20 साल, 21वां साल चालू है। मैं पहले सेकंड हाफ में बैठता था क्लास में, पीछे की साइड, पहली रो में पीछे, पहली रो में बैठता था। ये भी एक सुनने लायक अनुभव है कि कैसे बाबा आपको आगे बढ़ाता है। जब विजय भाई गीत बजाते हैं, और गीत बजाने के बाद लाल लाइट बंद करके व्हाइट लाइट करते हैं, और फिर माइक बहन को देना होता है, तो उनको जो भाई बैठे रहते हैं वहां से पास होना होता है, तो 1-2 मिनट का समय उसमें जाता है। फिर वो आके बैठ के सेट होते हैं। तो मैंने एक दिन सोचा कि अगर माइक कोई जाकर के दे दे तो विजय भाई को उठना नहीं पड़ेगा, और वो अपने बराबर टाइम से सेट रहेंगे। और फिर मैंने चांस ले लिया, और मैं आगे जाके उस पहली सीट पे जहाँ हमेशा बैठता हूँ, आज भी बैठता हूँ, वहां जाके बैठ गया। और तब से माइक देने की सेवा मुझे मिली, और अपने आप बाबा ने दिलाई, किसी ने कहा नहीं। तो इसीलिए बाबा का वो जो फरमान रहता है कि कभी कभी सेवा में अपने आप को ऑफर करो, तो ये अपने आप को खुद सेवा में ऑफर करने की बात है। अगर हम ऐसा करते हैं तो बाबा जरूर हमारी मदद करता है। और उसका फायदा ये हुआ कि जितने वरिष्ठ भाई बहन मधुबन से आते हैं, और कोई जगह से आते हैं, फॉरेन से आते हैं, तो सभी क्लास कराते हैं, तो उन सभी को माइक देने का, नजदीक से देखने का, उनसे दृष्टि लेने का ऑटोमेटिकली मौका मिल जाता है। तो देखिए, खुद को सेवा में ऑफर करने से बाबा ने कितना फायदा करा है, कितना लाभ। एक छोटा सा अनुभव है। उसके बाद हमेशा महाशिवरात्रि हो या सेवा की बात हो, प्रदर्शनी की बात हो, तो बहन हमेशा कहते हैं कि आप कम से कम एक एक व्यक्ति को तो लेके आओ, एक आत्मा को तो सेंटर पे लाओ, बाबा का बनाओ, क्लास कराओ, कोर्स कराओ, हमेशा कहते हैं। और कहीं करते भी हैं, लेकिन मैं इसमें कमजोर था, कुछ आत्माओं को लेके आया, लेकिन हमेशा दिल में लगता था कि मेरे से सेवा नहीं हो रही है, मेरे से सेवा नहीं होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही है, पता नहीं वो फील्ड में ऐसा नहीं होता था। तो प्रिया बहन जो हमारे सेंटर पे है, प्रिया बहन भसीजा, उनका सरनेम प्रिया बहन भसीजा है। जो रहते हो प्रिया बहन का सरनेम मुझे मालूम नहीं। प्रिया बहन हसीजा सब में आगे थे आत्माओं को सेंटर पे लाने में। एक बार कुछ रेस जैसा लगा था, तो कुछ 19 आत्माओं को एक साथ उन्होंने कोर्स कराया, 19 आत्माओं को लेकर आए थे साल के अंदर। तो उनका एक रिकॉर्ड था। तो मुझे हमेशा लगता था कि मैं कब ऐसा कर पाऊंगा। इसी दौरान हम क्लास करने के बाद जब दहीसर सेंटर से साई लीला के गेट के बाहर खड़े रहते थे, एक मीटिंग जैसा होता था। पांडुरंग भाई, जयलक्ष्मी बहन, हेमंत भाई, कल्पना बहन, और सिद्धर भाई, और बाकी कई माताएं, जीवत बहन, कैलाश बहन, सारे लोग हम वहाँ कुछ बातें करते थे, बाद में अपने अपने घर जाते थे।
तो पांडुरंग भाई से ऐसे शिवरात्रि पे बहन ने अनाउंस किया कि ये साल सबको कैसे भी करके एक एक आत्मा को लाना ही है। तो मैंने पांडुरंग भाई से कहा कि इसके ऊपर कुछ सोचे। पांडुरंग भाई आज हमारे बीच नहीं है, जो मेरे सबसे अजीज भाई थे, मेरे बहुत करीब थे, और बहन हमारे लिए कहा करते थे कि आप दोनों युगल हो, इतने साथ साथ हम चलते थे। उनसे सलाह मशवरा किया तो कहा कि कुछ ऐसा करे कि अब आप घर की सेवा की बात करते हैं तो अगर किया जाए, बहन से बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। और हमने अपना प्रस्ताव रखा कि नहीं, हम अगर घर घर में जाकर के बाबा का परिचय दे। ये बात है 2002 की। अगर हम ऐसा करते हैं तो एक सेवा हो सकती है। तो बहन ने तुरंत हाँ कहा कि सेवा की बात है, आप प्लान बनाइए कैसे करना है, मेरी सलाह चाहिए, लो जो मदद चाहिए हम करेंगे, जैसे भी करना चाहो। तो हमारे शिव संदेश, हमारी साप्ताहिक कोर्स की बुक जिसके अंदर हम नाम लिखते हैं, इन चीजों से हमने शुरुआत की। औरतों की जरूरत थी नहीं। और आप मानेंगे नहीं कि इसमें करीबन 16 से 20 जन का भाई बहनों का ग्रुप रहता था। सवेरे संडे को 10 से 12 और शाम को 4:30 से 6:30 तक, ऐसा हर एक संडे को हम लोग जाते थे। और 16 से 20 मैक्सिमम 22 जन का ग्रुप हमारा होता था। और घर घर में जाकर बिल्डिंगों में, चालियों में, दुकानों में, पूरे दहिसर ईस्ट में 2002 से 2007 तक 5 साल में घर घर की सेवा बाबा ने दहिसर सेंटर के निमित्त इंचार्ज कुटिला बहन के द्वारा हमारे थ्रू बाबा ने ये सेवा करवाई। तो मैंने आज तक नहीं सुना है कि किसी सेंटर में किस तरह की सेवा हुई हो, मेरे ध्यान में तो नहीं है। और हमने किसी को नहीं छोड़ा, सभी को जाकर के बाबा का संदेश देकर के, घर में जाकर के, हर एक घर में जाकर के, फ्लैट के हर एक डोर पे, हर एक चाली में, हर एक दुकान में, और दहिसर ईस्ट जहाँ 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 तक हमारी बाउंड्री है दहिसर ईस्ट की, नावलपाड़ा, गणेश नगर, सब कुछ, सब। और लास्ट में अपने फ्लाईओवर तक, जहाँ पर्वत नगर का एंड होता है, शुरुआत होती है, वहां तक हमने, सेंट जेवियर स्कूल वहां तक हमने सारी सेवाएं की। 20-22 भाई बहनों, सबके नाम तो मुझे याद नहीं है, उसमें से कुछ चले भी गए और कुछ है भी, जिसमें खास करके जीवत बहन, कैलाश बहन, अभी संतोष बहन, भावना बहन, कल्पना बहन, हेमंत भाई, राम भाई सोलंकी, राम भाई पांडे, पांडुरंग भाई, विजया लक्ष्मी जो आज नहीं है, कविता बहन जो आज समर्पित होकर के सेंटर पे सेवाएं दे रही है, वो भी हमारे साथ आती थी। और वासंती बहन जो नहीं है आज, ऐसे बहुत सारे, सुजाता बहन, बहुत सारे नाम हैं जो हमारे प्रिया बहन, ये सभी इस सेवा में थे। और उसके बाद ब्रह्मा भोजन भी हुआ था, बहुत अच्छा। दिव्या बहन आए थे और वहाँ एक ड्रामा भी बना था। श्रीधर भाई आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो भी थे। और ऐसे वो ड्रामा भी बना और बहुत अच्छा प्रोग्राम, उसका समापन भी बहुत अच्छा। ये सेवाएं हुई। सेवा में अपने आप को ऑफर करना, दूसरा एक उसका एग्जाम्पल था कि किस तरह से हम सेवाएं कर सकते हैं। और बहुत खुशी की बात है कि टाइम भी हो रहा है, तो मैं कोरोना का एक 2 मिनट में आपको बता दूं कि कोरोना काल में बहुतों ने अनुभव सुनाया, लेकिन मैंने उसके लिए कुछ लिखा है, जो 2 पंक्ति आपको सुनाऊं कि कोरोना में जो घर में रहकर सलामत रहा, कोरोना में जो घर में रहकर सलामत रहा, वो सिकंदर है। वो सॉरी, कोरोना में घर में रहकर जो सलामत रहा, वो उसका मुकद्दर है। कोरोना में घर में रहकर जो सलामत रहा, वो उसका मुकद्दर है। और कोरोना में बाहर जाकर के भी सलामत रहा, वो मुकद्दर का सिकंदर है। और कोरोना में बाहर जाकर भी जो सलामत रहा, वो मुकद्दर का सिकंदर है। तो कोरोना काल में हमारे ब्राह्मण परिवार को, ब्राह्मणों को बहुत कुछ सिखाया। सबने अपना अपना अनुभव सुनाया। मैं 2-4 बातों में आपको बता दूं कि शुरू के 8 दिन समझ नहीं आता था कि क्या करें, मुरली कैसे सुने, कहाँ लिखे, कहाँ बैठे, उठे, कितने बजे सुने, ये सब समझ में नहीं आता था। तो 8 दिन तो ऐसे निकल गए। फिर धीरे धीरे टीवी पे मुरली सुनने लगे। उसके बाद प्रभु उपन से मुरली शुरू हुई, और फिर जैसे क्लास में बैठ के लिखते हैं, ऐसे लिखना भी शुरू हुआ, और एक पूरा रूटीन आ गया। यानी एक अमृत वेले से लेकर के रूटीन जो है वो पूरा आ गया। सबसे बड़ा फायदा शाम के योग का हुआ। पहले जो कारोबार में थे तो कोई फिक्स नहीं था, जल्दी लेट, लेकिन 6:30 से 7:30 का जो सुबह शाम का योग है, वो लगातार डेली बेसिस पे होने लगा, और उससे बहुत फायदे हुए। आकर्षण जो दुनिया की हमको रहती थी, वो घर में रहने के बाद, क्योंकि मिलना ही नहीं किसी से,
काम धंधा ही कुछ नहीं है। टीवी भी बोर करता था, वो भी बंद हो गया। और अगर कुछ करने को है तो उसमें सबसे अच्छा फायदे वाली बात करने की वो बाबा किया। और वो उसके बाद बाबा की पढ़ाई, उसके बाद अव्यक्तवाणी, जो समय मिलता था उसमें ये सारी बातें होती थी। और देखिए कि घर के अंदर रहते हुए फिर ये दिल आता था कि घर में माता को भी मदद करे, युगल को भी मदद करे घर के कामों में। तो आज ऐसा हो गया कि घर के आधे से ज्यादा काम मेरी भाई करते हैं, यानी प्रफुल्ल भाई करते हैं, और आनंद से करते हैं और खुशी से करते हैं। यूट्यूब पे खाने की रेसिपी कैसे कैसे नई नई होती है वो देख करके कई डिश भी बनाना सीख लिया। और इतना अच्छा बनता है कि हम सोच भी नहीं सकते कि हम इतना अच्छा खाना बना सकते हैं। हमारे ही मसाले हैं, हमारा ही अनाज है, हमारी ही सब्जी है, लेकिन बनाने की ट्रिक, उसमें सबसे अच्छी डिश जो बनती है वो बटर पनीर मसाला। अगर आप में से किसी को मुझे कोरोना खुलने के बाद इनवाइट करना हो और उसका टेस्ट करना हो तो अपने घर पे बुला सकते हैं, मैं बना के खिलाऊंगा। और अगर किसी को घर आकर खाने की इच्छा हो तो मुझे फोन कीजिए, मैं घर में आने के बाद बना के खिलाऊंगा। सबसे अच्छी डिश वो बना लेते हैं। तो इस प्रकार से कोरोना ने बाबा के दिनचर्या वाली बात को पूरा सफल, पूरा सही किया। मतलब पक्का हो गया कि दिनचर्या अपनी बड़े लोग जो बनाते हैं, ऐसे आप ब्राह्मण तो सबसे बड़े हो, तो अपनी दिनचर्या के अनुसार अपना जीवन जियो, ब्राह्मण जीवन। तो अभी जो कोरोना समय में वो दिनचर्या सेट हो गई है। और अब दिल करता है कि कोरोना खुले ही नहीं, ये दिनचर्या सेट रहे। लेकिन कोरोना में अगर कुछ खुलेगा ही नहीं तो हम सब बंद हो जाएंगे। इसके लिए मैं सभी ब्राह्मण आत्माओं से जो आज मुझे सुन रहे हैं, मेरे भाई बहन और सभी बहनें, उनसे एक अनुरोध करता हूँ कि बाबा के करीब आने का समय कोरोना ने हमको दिया है, तो कोरोना खुलने के बाद बाबा से दूर न हो जाए। जितना जरूरी काम हो उतना ही बाहर जाकर के करें, चाहे नौकरी हो, धंधा हो, जो भी हो, लेकिन ज्यादा समय हम इसमें दें। क्योंकि आज कोरोना है, कल शायद चला जाएगा, लेकिन क्या गारंटी है कि दूसरा कोरोना का भाई कोई आएगा नहीं, कोई आपदाएं आएगी नहीं। और बाबा ने तो कहा कि बड़े बड़े पहाड़ दुख के टूटने हैं। तो अभी हमें उस हिसाब से, जैसे बहनों ने भी कहा है, कहीं क्लासेस भी की है, उन्होंने भी कहा है कि आने वाले दिनों में इससे भी गंभीर समस्याएं आ सकती है, हो सकता है। बिंदु बहन का जो क्लास था उसके हिसाब से हमें अभी शांति का उपयोग करना, शांति की शक्ति का, संगठन की का स्वयं के ऊपर ध्यान देना है। तो वो बहुत अच्छा क्लास था और उसी के ऊपर ध्यान दे और अपनी स्थिति और अवस्था जो बनी है उसको बनाए रखें। प्रफुल्ल भाई, आपका आवाज नहीं आ रहा है। प्रफुल्ल भाई, हैंग हो गया लगता है। आप सबको हाँ, प्रफुल्ल भाई का दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, आवाज बंद हो गया प्रफुल्ल भाई। प्रफुल्ल भाई बंद हो गया। क्या हो गया? प्रफुल्ल भाई, प्रफुल्ल भाई, हाँ जी। हाँ, आपका हैंग हो गया था, अभी आया आवाज। हाँ हाँ, वो हैंग हो गया था। हाँ जी, हाँ जी, अभी बोलिए। हाँ, तो लास्ट में मैं कह रहा था कि कोरोना खुल जाए, उसके बाद भी जो हमने बाबा से करीबी का रिश्ता घर में रहते हुए बनाया है, सभी ने बनाया है, क्योंकि ऑटोमेटिक बन जाता है, क्योंकि बाबा ने ये समय हमको दिया है। तो वो रिश्ता करीबी का दूर न होने दे, जरूरी काम करें। और बाकी बाबा से जो अपना रिश्ता बना है वो हमेशा बनाए रखें। और कुछ बातें ऐसी है कि 21 सितंबर से शायद, जो न्यूज में पढ़ा है और पेपर में भी पढ़ा है, 21 सितंबर से जो रिलीजियस प्लेसेस है, टेम्पल्स हैं और इंस्टीट्यूशन है, उसमें शायद 50% स्ट्रेंथ के लिए वो ओपनिंग करेंगे। महाराष्ट्र सरकार का आज का कुछ अनाउंसमेंट करने वाले थे। तो शायद हो सकता है कि हम सितंबर में, अगर ऐसा होता है तो
प्रफुल्ल भाई। ओम शांति। प्रफुल्ल भाई का हैंड, अच्छा हाँ अभी आया, आया ये आया। पता नहीं आपके बेटे कभी करवाते ये ये भी परीक्षा है। परीक्षा है तो कि शायद, और सितंबर में तो अक्टूबर से तो शायद चंद भाई बहन या जो भी है जैसे वो लोग अलाउ करेंगे ऐसे शायद हमारा सेंटर पे आना होगा बहन। बातें तो बहुत है सारी रात गुजर जाए अनुभव की तो ऐसी बौछार है मेरे पास कहने के लिए, कोई लेकिन बात नहीं, सेकंड टाइम भी रखेंगे आपका। हाँ हाँ बहन। हाँ जी। एक बात खास कहना, जैसे संगीता बहन का मैंने बताया कि उन्होंने कहा कि एक भी क्लास मिस नहीं करना है, ऐसे कोकिला बहन की एक बात मैं हमेशा याद रखता हूँ और उसको फॉलो करता हूँ, और उनका एक दूसरा नेचर है वो भी मैं हमेशा ध्यान में रखता हूँ और जिक्र भी करता हूँ। पहली बात, कोकिला बहन कहते हैं कि पुरुषार्थ में आगे जाना है तो एक याद रखो कि जो करना नहीं है वो सोचना नहीं। कोकिला बहन हमेशा कहते हैं कि जो करना नहीं है उसके बारे में सोचना नहीं। तो मैं हमेशा कुछ अगर विचार भी आए ना तो करना नहीं तो उसके बारे में सोचना नहीं, इसको फॉलो करता हूँ। और दूसरा, बहन का मैंने बहुत बहुत ऐसा नेचर देखा है कि उनके लिए सभी आत्माएं एक समान है, चाहे वो छोटे हो बड़े हो उम्र में या धन में या किसी भी तरीके से। उनको मैंने जहां जहां मुझे उनके साथ जाने का मौका मिला है, जहां जहां, चाहे एक छोटी सी चाली के घर में भी गए हो हम, मुझे एक वाक्य याद है कि एक जो एक बीमारी हुई थी लेप्रोस्पाइरोसिस, बरसात में जो पैर में पानी जाने से जो होता था, ऐसे हमारे एक अम्बावाड़ी में एक बहन थी, वो पहली आत्मा थी जो 3 दिन में बच के वापस आई थी हॉस्पिटल के घर। और उनको मिलने के लिए बहन के साथ हमको बरसात के मौसम में उनके घर जाना था। उनका घर 10 बाई 10 से भी छोटा होगा, और वहाँ एक स्कूल का छोटा सा एक बहन के साथ बैठने को बहन को दिया गया। मैं खुद सोचता था कि बहन इस घर में आकर के क्या सोचते होंगे, इतनी छोटी जगह में बैठना, माता से मिलना। लेकिन मैं उनका चेहरा देख रहा था कि चेहरे पर कुछ बदलाव आता है, लेकिन बहन का चेहरा बिल्कुल साक्षी दृष्ट था, जैसे वो महल में बैठे हो ऐसा ही चेहरा था। और उसके बाद मैं महल में भी गया उनके साथ, महल जैसे घर में भी गया और कई जगहों में मेरा जाना होता था, लेकिन बहन का हाव भाव, साक्षी भाव हमेशा सेम रहा, चाहे कोई भी आता हो। ये गुण मैं अपने में उतारना चाहता हूँ। और बाबा की एक बात हमेशा इस बात के साथ लेके चलता हूँ कि जो परिवार में पास वो सब में पास, ये मेरा जिंदगी का शांति बहन। थैंक यू वेरी मच मुझे ओम सुनने के लिए। शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। एक अभी अभी म्यूट रखेंगे आप सबका। ओम शांति। तो आप सब ने प्रफुल्ल भाई का अनुभव सुना, कैसे ज्ञान में आए और कैसे परिवार को लेकर के साथ में चले, तो आप सब ने सुना। और परिवार में प्रफुल्ल भाई भी ज्ञान में एक बीज के समान है, जो पहले ज्ञान में आए और उसके बाद बहुत सारी आत्माएं उनके परिवार में जुड़ी और बाबा के बन गए हैं। तो ये भी बहुत बड़ा यश प्रफुल्ल भाई को जाता है, ये भी बड़ा पुण्य है जो एक आत्मा ऐसे परिवार से निकलती ज्ञान मार्ग में और उनके थ्रू फिर पूरा वटवृक्ष बन जाता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और जैसे बहुत शॉर्ट समय में प्रफुल्ल भाई ने बहुत अच्छी तरह से सारी बातें कवर कर ली। बहुत कुछ उसमें हमें सीखना मिला, जानने मिला। इसलिए हम सभी नैसर परिवार की ओर से प्रफुल्ल भाई का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। सभी हाथ से ताली बजाएंगे अपने घर में भी। तो हम सबको भी सीखना मिलता है कि कैसे परिवार वालों को भी हम अपनी चलन से, हमारे व्यवहार से उनको भी बाबा का बना सकते हैं। हमारी शुभ भावना भी बहुत बड़ा काम करती है। तो ये हम सब ने सुना। और जैसे प्रफुल्ल भाई ने कहा कि अभी थोड़ा समय और भी वेट करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम सभी बाबा से जुड़े हुए रहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। देखो इतने सारे भाई बहने हमारे सेंटर पर आने वाले हैं, आप सब देखते हैं
जब भी इकट्ठा करते हैं तो 400-500 के बीच में हो जाते हैं। लेकिन आप आत्माएं कितनी कितनी लकी है जो हम सब एक दूसरे को ऑनलाइन मिल सकते हैं। बहुत सारी आत्माएं चाहती भी होगी, लेकिन उनके पास स्मार्ट मोबाइल न होने के कारण, व्हाट्सएप न होने के कारण, और कईयों का तो ये भी प्रॉब्लम है कि जब हमारा एक क्लास होता है उसी समय उनका मोबाइल उनके घर में बच्चे ऑनलाइन पढ़ने के लिए ले लेते हैं। तो कईयों की ये भी बात हमको सुनने में आती है कि वो इसलिए ज्वाइन नहीं हो पाते हैं। तो हर एक का अपना अपना भाग्य है। तो आप जो भी आत्माएं जुड़ी है वो कितनी भाग्यशाली है जो कम से कम आपको बाबा के परिवार से जुड़े रहने का अवसर मिला है। बाकी सब आत्माएं हैं, कोई तो ऐसे भी है जो कांटेक्ट भी नहीं करते हैं। हम सामने से चल करके उनको फोन करेंगे, वो तो फोन भी नहीं करते हैं। माना वो आत्माओं का भाग्य ही ऐसा। लेकिन फिर भी हमारी तो सबके प्रति शुभ भावना रहती है, तो हम याद करके भी उनको फोन करके बात करते हैं। लेकिन सबकी प्रॉब्लम यही है कि फोन मोबाइल उनके पास न होने के कारण वो अटेंड नहीं कर पाते हैं और कोई सूचना भी उनको नहीं मिल पाती है। इसलिए वो बोलते हैं कि पीस ऑफ माइंड में हम मुरली सुन लेते हैं और मधुबन का जो प्रोग्राम होता है वो हम सुन लेते हैं, बाकी अपने सेंटर से उनका कनेक्शन नहीं रहता है। तो ये भी अपने अपने भाग्य की बात है। इसलिए आज आप खुद भी अपने भाग्य के ऊपर शाबाशी दे दो। अपने आप को ही शाबाशी दे दो कि हम कितने भाग्यशाली आत्माएं हैं। डबल डबल दे दो कि हम देखो कितने सब खुश होते हैं ना, बाबा के बच्चों को मिल करके। सेंटर पर नहीं आ सकते, लेकिन जब इसमें भी हम एक दूसरे को देखते हैं, मिलते हैं, तो अच्छा लगता है। तो इसलिए भले हम थोड़ा समय भी आए, लेकिन आकर के कम से कम जुड़े रहते हैं तो अच्छा लगता है। और प्रफुल्ल भाई ने सबको इनविटेशन भी दिया है। प्रफुल्ल भाई, हमको क्या विचार आया कि आपने सबको इनविटेशन दिया ना, आप सबके घर में पहुंच सकेंगे ना, सब आपको अपने घर में बुलाएंगे ना, आपके घर में सब आ सकते, नहीं तो आपके पास भी लाइन लग जाएगी। इसे हम सोचते कि ब्रह्मा भोजन में आप ही बना लेना। बराबर। ठीक है। हाँ, हाँ, आपको हम सब हेल्पर मिल जाएंगे। हाँ, और आप बनाएंगे और हम सब खाएंगे खुशी खुशी से। बराबर ना? क्या विचार है आप सबका? ब्रह्मा भोजन में आप सभी प्रफुल्ल भाई बनाएंगे क्या? प्रफुल्ल भाई डिश थी आपकी बटर पनीर मसाला। मटर पनीर बटर मसाला। बटर बटर पनीर मसाला। अच्छा, बटर पनीर मसाला। अच्छा, तो ब्रह्मा भोजन में वो फाइनल ही कर देंगे, प्रफुल्ल भाई बनाएंगे और हम सब खाएंगे। बराबर ना प्रफुल्ल भाई? हाँ जी, हाँ जी मैम। लेकिन एक एक तो मदद चाहिए आपकी। हाँ जी। मैंने घर में तो 4 का बनाया, 400 का बनाने के लिए आपकी मदद चाहिए। हाँ हाँ हाँ, हम तो पूरे पूरे आपके हेल्पर बनेंगे। हाँ, ठीक है हाँ, मैम। आप निश्चिंत रहिए। माप भी निकाल के दे देंगे। हाँ, आप पहले 4 जन का बना करके हमको खिलाएंगे। हाँ मैम। और दूसरा एक और बताऊंगा, और एक बात बता दूं। जरूर जरूर। ये भी सोच चला था कि जब आप माताओं की सेवा लेते हैं ना ब्रह्मा भोजन बनाने में, हाँ जी। अभी हम भाइयों को भी मौका दीजिए कुछ माताओं के साथ। ऐसा भी सोच रहा था कि हम देखिए हम कैसी सेवा करते हैं। हाँ जी, जरूर जरूर। अच्छा, हमारी माताएं तो भाई भाई सेवा करेंगे, देख देख के खुश होती रहेगी। जरूर। हाँ, इससे हम भी इंतजार ही कर रहे हैं, लॉकडाउन खोले तो आपको ब्रह्मा भोजन खिलाए। तो आपका इतने समय का गुरुवार का भोग जो मिस हो गया ना, वो सबको ब्रह्मा भोजन 2-4 बार खिला देंगे। अच्छा, अभी एक बात ये भी बतानी थी कि अभी श्राद्ध भी शुरू हो रहा है, और हमने आप सबको बताया था कि जो भी भाई बहनों के पास जो हमारे दहीसर परिवार से आत्माएं शरीर छोड़कर गई है, और बहुत शुरू शुरू से लेकर के जैसे सेंटर खुला उसके बाद से लेकर के कई आत्माएं शरीर छोड़कर गई है, और आप सब भी उन आत्माओं के बारे में नहीं जानते हैं।
उनकी विशेषता, उनके गुण, वो कैसे सेवाधारी थे। बाबा ने इस सेंटर को खोलने के बाद ऐसे ऐसे रत्न हमें दिए हैं और उनके द्वारा सेवा हुई, तो ये सब आपको भी जानकारी मिलेगी। इसलिए आप कोई भी मिस नहीं करेंगे। लेकिन अभी भी हम आपको बताते हैं कि अगर कोई भी आपके परिवार से है जिसने शरीर छोड़ा है और उनका फोटोग्राफ्स आपसे आपके पास हो, तो आप जरूर हमें जल्दी से जल्दी भेज दे, क्योंकि अभी कल से सितंबर मास शुरू हो रहा है, श्राद्ध भी शुरू हो जाएगा अभी 1-2 दिन में। तो आप सभी जल्दी से जल्दी देंगे तो हमको क्या है, वो फोटोग्राफ्स को भी सब सेट करके फिर आपको दिखाना होगा। तो एक दिन में हम माना एक बार हम मिलेंगे तो कितनी आत्माओं के बारे में बता सकेंगे, तो ये सारा हमें सोचना होगा। इसलिए जिसके भी पास है वो जल्दी से जल्दी हमें फोटोग्राफ्स भेज दे। और आपके साथ भी कोई मधुबन में आए हो या अपने सेंटर के कोई प्रोग्राम्स में भी आपके साथ फोटो निकाले हो और उन्होंने शरीर छोड़ा हो, तो आप उनका भी बता सकते हैं। हमने तो थोड़ी लिस्ट बनाई है जिस आधार से हमें पता चला कि कौन कौन आत्माएं शरीर छोड़कर गई यहाँ से। लेकिन आपकी भी जानकारी में हो तो हमें जरूर बता सकते हैं। और दूसरी बात की जब हम श्राद्ध का जो भोग बनता है सेंटर पर, और आप सबको भी पता है कि आप सब भी अपने परिवार में जो जुड़े हुए होते हैं, माना परिवार से जो आत्माएं शरीर छोड़कर गई, उसके निमित्त भी आप बाबा के घर में ही भोग लगवाते थे हर साल। है तो ऐसे ही अभी जो दिव्या बेन ने हमें डायरेक्शन दिया है कि जो 17 तारीख को गुरुवार आता है और वो लास्ट श्राद्ध है अमावस का, तो उसी दिन आपके परिवार में से भी जो कोई आत्माएं शरीर छोड़कर गई तो उनके निमित्त आप भोग लगवाना चाहते हैं तो आप भोग लगवा सकते हैं। हम यहाँ भोग बनाएंगे और आपको हम किस तरह से बुलाएंगे और आपको वो भोग देंगे तो वो फिर आपको बाद में हम बताएंगे। क्योंकि हम सोचते कि विश्वकर्मा के हॉल में परमिशन लेकर के जो आत्माएं वहां आ सकती है और जो भोग लगवाना चाहती है तो हमें 10 तारीख तक बताएंगे। अगर क्योंकि हमें अंदाज नहीं है कि कितने भाई बहनें आएंगे, तो हमें अंदाज नहीं होगा, जिसके कारण हम बना नहीं सकेंगे वो हिसाब से। इसलिए आप हमें पहले से बताएंगे कि आप आ सकेंगे उस दिन और आप भोग लेकर जा सकते हो, तो फिर हमें 10 तारीख तक आप जरूर बताएंगे। आप चाहे तो हमें मैसेज भी दे देंगे व्हाट्सएप पर तो भी चलेगा, लेकिन आपका नाम लिख करके व्हाट्सएप पर मैसेज देंगे। और जो भाई बहनें भोग लगवाना चाहते हैं और जो अपना सहयोग देना चाहते हैं उसके निमित्त, तो वो भी 10 तारीख तक हमें फाइनल बता देंगे, तो वो हिसाब से हम तैयारी करेंगे। तो ये सबको ध्यान रहे। अभी हम गुरुवार के दिन मिलेंगे, तो हम देखते हैं कि उस दिन हम क्या प्रोग्राम रखते हैं। अगर श्राद्ध शुरू हो जाएगा तो फिर हम कैसे दिखाना शुरू करते हैं वो आत्माओं के बारे में, तो वो आपको फिर हम गुरुवार को मैसेज दे देंगे। ओम शांति। अभी 2 मिनट हम बाबा को याद करते हैं।